सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम चर्चा करेंगे 3 अक्टूबर के उन तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। बने रहिए मेरे साथ, इस सेशन के अंत तक बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आज का होने वाला है। देखिए, अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था निम्न में से किसने बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर 2 प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई कब स्थानांतरित किया गया था। दोनों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, यह 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2020 की इसकी थीम रही है गांधी @150, शांति और विकास के लिए एक अहिंसक रास्ता। ये आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, गांधी जयंती अभी मनाई गई, 151वीं गांधी जयंती। तो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ही यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा है वो की थी। महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उसको राजघाट के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। एक और महान हस्ती हैं जिनका जन्म दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर को वर्ष 2020 में इनकी 116वीं जयंती है वो मनाई गई। यानी यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, गांधी और शास्त्री, दोनों की जयंती सेम डे मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। 1964 से लेकर 1966 तक ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके अलावा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध भी इनके कार्यकाल में हुआ था और इस दौरान इन्होंने लाहौर में तिरंगा फहराया था। भारतीय सेना ने लाहौर में तिरंगा फहराया था, लाहौर तक पहुंच गए थे और लाहौर तक पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था युद्ध के दौरान। लेकिन जो कब्जा किया हुआ था, जो अतिक्रमण की हुई भूमि थी, वो वापस पाकिस्तान को लौटा दी थी। और यहाँ पर देखिए, इन दोनों में यही अंतर है। महात्मा गांधी ने भारत से लाहौर पाकिस्तान को दिया था और इन्होंने पाकिस्तान में जाकर, लाहौर में जाकर तिरंगा फहराया था। दोनों में ये भी अंतर है। और दूसरी चीज, अगर इनकी हम कार्यकाल की तुलना करें तो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू से कहीं बेहतरीन कार्यकाल इनका रहा है। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, अयूब खान और यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री के मध्य ये समझौता हो रहा था। इसी दौरान 11 जनवरी को रहस्यमयी तरीके से इनकी मृत्यु हो गई। 1966 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इनके समाधि स्थल की, तो इनका जो समाधि स्थल है वो शांति वन से थोड़ा आगे पड़ता है, जिसका नाम है विजय घाट। क्या आप मुझे बता सकते हैं शांति वन का संबंध किससे है? शांति वन का संबंध किस व्यक्तित्व से है? नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ये 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2020 की इसकी थीम रही है पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एंड एजिंग। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, थीम है पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एक और इंटरनेशनल डे है जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। ये प्रतिवर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी जो थीम है वर्ष 2020 की वो है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस। दिस इज इंपॉर्टेंट। दोनों ही दिवस यहाँ पे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ है रक्षा मंत्रालय और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर के मध्य। रक्षा मंत्रालय के साथ 409 करोड़ रुपए का इन्होंने अनुबंध किया है यहाँ पर, और सेना के लिए 10 लाख MMHG यानी कि मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड है वो बनाएगी EEL। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। रक्षा क्षेत्र में इस प्रकार का यह पहला अनुबंध है कि किसी प्राइवेट फर्म को यहाँ पर हैंड ग्रेनेड बनाने की परमिशन दी गई है। ये भी प्राइवेट सेक्टर में ये पहली बार ऐसा भारत में हुआ है। अब तक सेना के लिए हैंड ग्रेनेड OFB यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा बनाए जा रहे हैं। EEL द्वारा बनाए जाने वाले मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को TBRL यानी कि
टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरीज द्वारा DRDO के सहयोग से डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप याद रखेंगे। सारे के सारे तथ्य इसमें यहाँ पर आपके सामने मैंने बताए हैं और ये एक महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये इस वक्त अनुबंध किया गया है जिस समय भारत, पाकिस्तान और चाइना एक त्रिशंकु में फंसा हुआ है। यहाँ पर कह सकते हैं कि चाइना का भी प्रेशर है, इधर पाकिस्तान का भी है, दुश्मन कभी भी अटैक कर सकता है। हालात हैं वो कुछ इसी प्रकार के बने हुए हैं। तो इस दौरान ये कुछ महत्वपूर्ण रक्षा समझौते किए जा रहे हैं। काफ़ी सारे रक्षा समझौते किए भी गए हैं जो हमने टाइम पर डिस्कस किए हैं। जब भी ऐसे समझौते हुए हैं हमने अपने सेशन में उनको शामिल किया है और आपके साथ डिस्कस किया है और आगे भी करते रहेंगे। नेक्स्ट है अटल सुरंग। इसका आज उद्घाटन करेंगे। इसको पहले जाना जाता था रोहतांग सुरंग के नाम से। ये रोहतांग दर्रे के समीप स्थित है। शनिवार को यानी आज प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। मनाली लेह राजमार्ग पर स्थित है यह सुरंग और इस सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। मनाली से ले जाने में 46 किलोमीटर कम दूरी तय करनी होगी इस सुरंग के संचालन के बाद। यात्रा समय में 4 से 5 घंटे की बचत होगी, यानी 4 से 5 घंटे यहाँ पर यात्रा का समय है वो भी बचेगा। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि एक सामरिक महत्व भी रखती है। किस प्रकार से डिस्कस करेंगे। विश्व की सबसे लंबी अत्याधुनिक राजमार्ग सुरंग है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? देखिए 2 चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। सुरंग है वो मनाली को लाहौल से जोड़ेगी। अगर बात करें कि ये किस राजमार्ग पर स्थित है तो मनाली लेह राजमार्ग पर स्थित है। ये मनाली को लेह से नहीं जोड़ती है, मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है, लेकिन जो राजमार्ग है उसको मनाली लेह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में ये 3000 मीटर यानी कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसका निर्माण किया है BRO द्वारा। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सुरंग के बन जाने के बाद में काफ़ी सारी सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। यहाँ पर जो रिमोट एरियाज हैं, लद्दाख के हैं या फिर हिमाचल के हैं, उनमें अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर इसका निर्माण है वो साबित होगा। देखिए यहाँ पर सामरिक महत्व इसका इसलिए भी है क्योंकि ये सेना के लिए आवागमन है वो थोड़ा सा और सुलभ बना देगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला अपना टॉपिक है VVIP बोइंग 777-300 ER। ये क्या है? ये एक VVIP विमान है जो भारत ने अभी डिजाइन करवाया है। कहाँ से? अमेरिका से। देखिए देश का पहला VVIP विमान पहुंचा भारत। एक विमान है ये भारत पहुंच चुका है और ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं के लिए इसका उपयोग होगा। दूसरा विमान है वो अक्टूबर अंत तक भारत पहुंच जाएगा। वर्तमान में बोइंग 747 का इनकी यात्राओं के लिए किया जा रहा है प्रयुक्त। जो वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यात्रा करते हैं तो इनके लिए बोइंग 747 का प्रयोग है वो वर्तमान में हो रहा है। लेकिन अब VVIP बोइंग 777-300 ER विमान इनको मिल चुका है। ये बहुत ही बेहतरीन विमान है, काफ़ी सारी इसमें सुविधाएं हैं और इसके अलावा ये दुश्मन की जो मिसाइल सिस्टम है या फिर उनका जो भी डिटेक्टिंग सिस्टम है उसके संपर्क में ये नहीं आने वाला है। इसके अलावा देखिए इसकी और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। दोनों बोइंग जो अभी मिलने वाले हैं भारत को, एक मिल चुका है और एक अक्टूबर एंड तक मिल जाएगा। दोनों बोइंग 777 विमानों का स्वामित्व एयर इंडिया की जगह भारतीय वायुसेना के पास होगा। अभी तक इनका जो नाम था वो एयर इंडिया 1 था, लेकिन अब इनका जो स्वामित्व है, जो ओनरशिप है वो एयर इंडिया के पास में नहीं रहेगी। इनका जो स्वामित्व है वो चला जाएगा भारतीय वायुसेना के पास। तो ये चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, बोइंग 777 से जो जुड़ी हुई है ये आपको याद रखनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका सही जवाब हम आपको अगले सेशन के साथ में देंगे। गौमुखी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गौमुखी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। इसका सही जवाब लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।